जय हिंद। वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। अब आज से लेकर और यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन डे के बीच में जितने भी दिन बचे हैं, जितने हफ्ते बचे हुए हैं, ये डिसाइड करेंगे कि आप पेपर देके एग्जाम हॉल के बाहर आ रहे हैं तो आप मुस्कुरा रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, या फिर एक साल और इस तैयारी का बोझ दोबारा उठाना पड़ेगा। जानते हो, अब कोई नई किताब ना कोई टॉपर की स्ट्रेटेजी काम आएगी। अब जो काम आएगा वो है राइट माइंड सेट। This will only help you to win this examination. It doesn't matter how much you know. What matters is how much focused you are, how much confident you are, and प्रेशर के अंदर, वो भी इतना सारा प्रेशर, इतना कम दिन बचा है, रिवीजन इतना करना हुआ है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो कि आप रिवीजन कैसे करें, हाउ टू मैक्सिमाइज योर रिवीजन, हाउ टू रिकॉल एंड रिमेंबर अपने जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो, और एक एक दिन की स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर करने वाला हूं। लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। सी व्हाट आई हैव डन दैट वी हैव एलोकेटेड डेज टू सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, वी ओनली हैव 40 days left. Let's count on a finger. Only have 40 days left. And now what I will do, out of this 40 days, हमने 10 दिन और रिजर्व कर लिए हैं पहले से। ठीक है, मतलब अगर आपका एग्जामिनेशन 25 मई को है तो हमने इससे पहले 10 दिन यानी कि 15 मई से और 24 मई के दिन को हमने रिजर्व कर लिया है। ठीक है, हमने इसको रिजर्व कर लिया है। बाकी के जो दिन बचे हुए हैं 30 डेज वगैरह, इसकी स्ट्रैटेजी और 10 दिन की अलग स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। राइट, आई एम श्योर कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तभी आप ये हमारी वीडियो देख पा रहे हैं। इनकेस अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। प्रीलिम्स, देन मेंस, एंड देन सो मेनी थिंग्स, टॉपर्स, वीडियोस, टॉक्स। ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव डन, फर्स्ट 30 डेज को हमने कैसे एनालाइज किया है, कैसे डिवाइड किया है। ठीक है, ये भी एक साइंटिफिक अप्रोच है। ठीक है, तो आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइएगा। डोंट रन आफ्टर की पीडीएफ मिल जाए, ये मिल जाए, एक बार देख लीजिएगा। पीडीएफ सारी टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, बस ध्यान से देखना है इसको। देखो, सब्जेक्ट यहां मेंशन है। ठीक है, हमने डेज एलोकेट किए हैं और फाइनल राउंड वाले डेज ही एलोकेट किए हुए हैं हमने, जो कि लास्ट 10 डेज में हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है कि अब दिस स्ट्रैटेजी एंड दिस माइंडसेट स्ट्रैटेजी इज ओनली फॉर दोज जो कि थोड़े से डायलेमा में, कंफ्यूज्ड है, जिनके पास कुछ है नहीं। अगर आपके पास अपनी स्ट्रैटेजी है और उससे आउटपुट अच्छा आ रहा है तो मत चेंज करिएगा, या फिर आपकी स्ट्रैटेजी मेरी स्ट्रैटेजी देख के कुछ इनहैंस कर सकते हैं तो ही करिएगा। सब्जेक्ट पॉलिटी को हमने 5 डेज एलोकेट किया है, हिस्ट्री को 4 डेज, आर्ट एंड कल्चर को 2 डेज। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को हमने यहां क्लब किया हुआ है। टोटल इस ग्रुप को 6 डेज मिल चुके हैं। फिर हमने क्या किया है, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को यहां क्लब किया हुआ है। कुल मिला के इसको 9 डेज यहां मिले हुए हैं। पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर एनवायरमेंट पढ़ेंगे। रीजन क्या है मैं बता देता हूं। फिर उसके बाद इकोनॉमी को 5 डेज। इकोनॉमी के साथ आपकी स्कीम्स भी आ जाएंगी एग्रीकल्चर की, और यहां पॉलिटी के साथ भी आप नए रूल्स, लॉज, अमेंडमेंट्स जो हुए हैं वो भी कर सकते हैं आप। एंड देन साइंस एंड टेक 4 डेज। तो लॉजिक क्या था, नंबर 1, देखिए, पॉलिटी के साथ जब आप पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे डे 1 में, फिर आपका हिस्ट्री आ गया। सो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, पहले हम क्या करेंगे, पहले एंशिएंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, मतलब कि फर्स्ट हाफ में एंशिएंट, मिडिवल, और डे के सेकंड हाफ में आर्ट एंड कल्चर। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। जैसे ज्योग्राफी का कोई करंट अफेयर होता नहीं है, 90% स्टैटिक से आते हैं, लेकिन एनवायरमेंट तो करंट अफेयर है ना, तो हम उसके साथ एनवायरमेंट सेकंड हाफ में लेकर चल सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एटलीस्ट 10 घंटे आप दे रहे होंगे अपने प्रिपरेशन में, और जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं आई थिंक वो भी अब जान लगा रहे होंगे, लगभग 5 से 6 घंटे अब लगा रहे होंगे। ऑलराइट, सो लेट अस टॉक अबाउट कि फ्लो कैसे बनेगा। देखो, मान लो कि आज हम 12 तारीख पे हैं। ठीक है, आपने वीडियो देखी 13 को, आपने 14 को वीडियो देखी, तो आप वहीं से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, यहां से हमने पूरी 30 डेज की एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है ये। ठीक है, ये अप्रैल का महीना है, सब खत्म हो गया, डेज आर वेंट। आपको पता है नया साल आए हुए 100 दिन हो चुके हैं, 100 डेज प्लस हो चुके हैं, और कितनी तेजी से वक्त बदल रहा है हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, so if you are thinking to skip this attempt, don't do that. If you have prepared at least for 1 year, then start doing it. I am telling you, mark my words, जो तुम पढ़े हो उसमें से जरूर आएगा। ठीक है, अच्छा, सीसैट को हम कैसे एलोकेट करेंगे, वी विल टॉक अबाउट सीसैट। ठीक है, डोंट वरी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, सी
हमने क्या किया है, द 30 डेज प्लान को हमने डिवाइड किया हुआ है। ये अप्रोच है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच। पॉज दिस वीडियो, जूम कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज देखिएगा इसको, ठीक है। हाउ यू विल यूटिलाइज दिस, नंबर 1, डे 1 में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपने पॉलिटी को दिया हुआ है 5 दिन, ठीक है। तो फिर एग्जाम्पल पे क्या होगा, यहां पे 5 डेज है, डे 1 2 3 4 एंड 5। तो डे 1 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेस्ट देंगे पॉलिटी का, सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। एक क्या तुम 2 टेस्ट दे दो, क्योंकि एक टेस्ट में पूरा कवर नहीं हो पाता है, तो तुम 2 भी दे सकती हो, 2 टेस्ट दो, ठीक है, पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट, ओके। उसके बाद वो भी एग्जाम जैसे माहौल में, ऐसे नहीं कि बस किसी तरह दे दिया कि कोई बुला रहा है तो चले गए, कोई खाने का मन किया, नहीं, एग्जाम जैसे इन्वायरमेंट में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप एनालाइज करना है, क्या, अपने टेस्ट को। अगर 2 घंटे लग रहे हैं टेस्ट देने में तो 1 घंटे लेने हैं आपको एनालाइज करने में। जो लोग बोलते हैं कि टेस्ट को एनालाइज नहीं करना चाहिए, मूर्ख हैं वो, ठीक है, सीधा सीधा मूर्ख हैं वो, और वो आपका अटेम्प्ट बर्बाद कर देंगे, ठीक है। सीधे सीधे आपको क्या करना है, टेस्ट दीजिए और एनालाइज करिए। हम बता रहे हैं क्यों जरूरी है। एनालाइज जब आप करेंगे तो आइडेंटिफाई करेंगे आप अपनी मिस्टेक्स को, कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा, और फिर अपने वीक एरियाज को कैटेगराइज करेंगे, कैसे करना मैं आपको बताऊंगा। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपकी टारगेटेड रिवीजन होगी। कैसे होगी टारगेटेड रिवीजन, देखिए अब आपको ये दिख रहा है। तो दीज आर माय स्टूडेंट्स, आई हैव आस्क्ड देम टू decode and analyze the test which they have done. For example, ये देखिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये देखिए, तो एक एस्पिरेंट है, सेक्शनल टेस्ट दिया है पॉलिटी का, करेक्ट आंसर 24, इनकरेक्ट 27, टोटल अटेम्प्ट 51, ठीक है। दूसरा है कि एक और स्टूडेंट है हिंदी माध्यम की, उन्होंने दिया है 25 करेक्ट है, 35 रॉन्ग है, टोटल अटेम्प्टेड 60, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है, व्हाट दे हैव डन, इन लोगों ने क्या किया है कि जितने भी टॉपिक्स इन्होंने राइट थे वो लिख लिया एक जगह, ऑल द राइट हैज बीन प्लेस्ड एट वन प्लेस, ठीक है, ऑल द रॉन्ग हैज बीन प्लेस्ड एट वन प्लेस, और एक तरफ जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनको लिख लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपकी टारगेटेड रिवीजन होगा। मतलब आप ये वाला जो आपका ऑलरेडी करेक्ट है, राइट है, उसको आप फिर से पढ़ के क्या करोगे, आप ये बात के लिए रखिए ना, आपको करना है टाइप्स ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब कि आपको रिवीजन यहां पर फोकस करना है मैक्सिमम। दिस इज योर होली ग्रेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच के देखो, अगर इतने सारे क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हैं, अगर इसमें से 60% भी ठीक हो जाएंगे तो करेक्ट में इनको शिफ्ट कर दो, कितने मार्क्स हो जाएंगे आपके। इस पे फोकस करना है, ये रिवीजन होगा, ये टारगेटेड रिवीजन होता है, ठीक है। तो जो हमारी रिवीजन की स्ट्रैटेजी है वो ऐसे बनेगी, और जो हमारे अनअटेम्प्टेड है वो सेकंड प्रायोरिटी पर रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को इकट्ठा करना, जो 2 टेस्ट आप दोगे या 1 दोगे, इन दोनों के रॉन्ग एंड अनअटेम्प्टेड उनको इकट्ठा करिए, एंड देन जो डे 1 है हमारा, डे 1 से लेकर टेस्ट दे दोगे तो डे 1 से भी आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। डे 1 से लेकर डे 4 तक, 1 2 3 4, यानी कि लगभग इस 4 दिन तक आपको रिवीजन करनी है उन्हीं टॉपिक्स की जहां पर आप गलत थे। क्यों गलत थे, रिवीजन नहीं थी, सिली मिस्टेक था, ऑलराइट। ये हो गया टारगेटेड रिवीजन, फोकस ऑन इनकरेक्ट आंसर्स एंड रिविजिट द अनक्लियर कंसेप्ट, ठीक है। यहां पर आपका, और फिर हम क्या करेंगे, उस टाइम पे अपने कंटेंट को डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे कि मेरा करंट अफेयर से ज्यादा गलत हो रहा है या स्टैटिक पोर्शन से, तो जो स्टैटिक पोर्शन से हो रहा होगा उसको डिवाइड कर दीजिए, वो सुबह में पढ़िए, मॉर्निंग में पढ़िएगा, ठीक है, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन से कहां से, एक तो वो निकालेंगे आपकी जो टेस्ट से मेरा स्टैटिक पोर्शन था, और दूसरा स्टैटिक पोर्शन हो गया आपके नोट्स, ठीक है, कि चलो मेरे नोट्स बने हुए हैं, क्लास नोट्स हैं, वीडियो नोट्स हैं, अपने सेल्फ स्टडी नोट्स हैं वो, ठीक है। और करंट अफेयर जो शाम को आप करोगे वो अपने मंथली मैगजीन या पीटी 365 से, या जो अगर आपने हमारी मैगजीन ले रखी है करंट अफेयर 365, तो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, रात में क्या करना है, हर रात में PYQs करने हैं उसी सब्जेक्ट के। ये नहीं कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो PYQ हिस्ट्री का कर रहे हैं, नहीं, उसी सब्जेक्ट के आपको PYQs भी करने हैं, लगभग 15 से 20 PYQ करने हैं। इस हिसाब से लगा लो कि लगभग 10 साल का PYQ जो है वो एटलीस्ट तुम 4 दिन में फिनिश कर दो। देख लो एक बार पैटर्न किस तरीके का है, क्या है, ऑलराइट। दूसरे दिन पे मॉर्निंग में जो तुमने डे 1 पे पढ़ा था उसको रिवाइज कर लो फटाफट, जो मॉर्निंग में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लो,
ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मॉर्निंग में टेस्ट दे देते हैं, एक छोटा सा सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। जैसे मान लिया फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, इन सब का टेस्ट लगा लिया और फिर उसको रिवाइज करते हैं, फिर करंट अफेयर पढ़ते हैं और फिर पीवाईक्यू देते हैं। आप भी वैसे कर सकते हो। हालांकि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको डे 2, डे 3, डे 4 मॉर्निंग में जो एक दिन पहले पढ़ा था उसको रिवाइज करना है, ठीक है। जो मेन डे 5 आएगा, डे 5 को ये है लास्ट डे स्ट्रेटजी, यानी कि डे 5 आप क्या करोगे, पहली तो जितनी भी नोट्स आपने बनाई होगी डे 1 से डे 4 तक उसको रिवाइज करोगे, फिर पूरे पीवाईक्यूज को एक बार रिवाइज करोगे फटाफट डे 1 से डे 4 तक जितने भी पढ़े हैं। उसके बाद एक फाइनल टेस्ट दोगे आप, फाइनल सेक्शनल टेस्ट आप दोगे, तो फिर देखो आपकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, एंड देन यू विल एनालाइज ऑल्सो, ठीक है। ये तरीका हम अपने आपको बताया है। अब मई आ गया, मई में हमने क्या कहा था, लगभग 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यहां तक एक एक दिन हम देंगे अपने एक एक सब्जेक्ट को, लास्ट टाइम देंगे, लास्ट टाइम एक एक सब्जेक्ट को देंगे, ताकि हमसे कुछ छूटा है, हमारी कोई गलतियां रही हों रिवीजन में, 1 पेजर नोट्स थे हमारे, फटाफट देख लेते हैं उसको क्या है, एंड देन फुल लेंथ टेस्ट भी देना है हमें। ऑलराइट, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था आपको सीसैट के बारे में, ठीक है। सीसैट को आपको, सीसैट 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है, क्वांट, एलआर एंड आरसी। जो भी आपका वीक एरिया है उनको उठा लीजिए पहले, आपके पास अभी भी 40 दिन बचे हुए हैं। आप क्या करेंगे, मैक्सिमम, जैसे मान लीजिए मैक्सिमम लोगों का क्वांट है, क्वांट बहुत ज्यादा वीक है, तो आप जो है 50% अपना पूरा क्वांट पे डेडिकेट करेंगे टाइम जो बचा है, उसके बाद 25% यहां, 25% यहां। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक हफ्ते लगातार यहां से लेकर और यहां तक पूरा क्वांट पढ़ रहे हो, क्वांट के लिए 2 घंटे आप एलोकेट कर दिए सीसैट को, ठीक है। क्वांट में क्या, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर ट्रेन स्पीड वाला है, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, मतलब पीवाईक्यू को देख के हाई प्रायोरिटी टॉपिक ये कर लिया। दूसरे हफ्ते में अब आपने क्या किया, लॉजिकल रीजनिंग कर लिया, ठीक है। फिर तीसरे हफ्ते में आपने उठाया, आपने कर लिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर उसके बाद जो हफ्ता हमारा आ रहा है उसमें आपने क्या कर लिया, ये वाला हफ्ता, ठीक है, ये जो हफ्ता है इसमें हमने फिर से क्या कर लिया, क्वांट कर लिया, ठीक है। तो एक हफ्ते में लगातार एक ही चीज को आप पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा आपको अफेक्ट होगा। नाउ जो 10 दिन की हमने अप्रोच बताई थी वो स्टार्ट होती थी 15 तारीख से लेकर, ठीक है। अब हमारे पास यहां पे स्ट्रैटेजी क्या है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। अब लास्ट 10 डे बिफोर यूपीएससी प्रीलिम्स, दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 क्विक रिवीजन है। डेली रूटीन क्या रहेगा हमारा, कि एटलीस्ट 4 घंटे पर सब्जेक्ट उठा रहे हैं, जैसे ये सब्जेक्ट उठा रहे हैं हिस्ट्री, तो उसको पहले पढ़ें, फिर एक छोटा टेस्ट दें, फिर उसके बाद टेस्ट की एनालिसिस करें एंड देन पीवाईक्यू करें, ठीक है। हर टेस्ट में आपको एक मिस्टेक शीट बनानी है, ठीक है। मिस्टेक शीट, मिस्टेक बुक, मिस्टेक फाइल जो भी है एक बनानी है, ताकि आपको पता चले आप मिस्टेक कहां कर रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे बार बार। देन डे वाइज कैसे आप फोकस करेंगे, डे 1 से सब्जेक्ट वाइज आप रिवीजन, फिर पीवाईक्यू आप देखेंगे, ठीक है। फिर डे 5 एंड डे 6 में आप टेस्ट लगाएंगे, फिर डे 8, डे 9 में आप पीवाईक्यू को फिर से देखेंगे इन हाई प्रायोरिटी टॉपिक जैसे स्कीम, मैप्स, करंट अफेयर, फैक्ट रिलेटेड नोट्स, एंड देन डे 10 को लास्ट हम एक क्विक छोटा सा मॉक देंगे। इनफैक्ट हम प्रीलिम्स वाले डे में भी सवेरे सवेरे कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे। प्रीलिम्स डे 25 तारीख को कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर, 5-10 क्वेश्चन देख लिए, सॉल्व करके चले गए, पीवाईक्यू ही देख लिए, सॉल्व करके हम चले गए, ठीक है। तो दिस वे एटलीस्ट वी कैन फोकस मोर। आप देखो, जिनके पास सोर्सेज हैं वो अपने सोर्सेज को यूटिलाइज कर लें, जिनके पास सोर्सेज नहीं है, नहीं पता कहां से पढ़ने हैं, तो मैं आपको 2 सोर्स दे रहा हूं, एक तो ये पीवाईक्यू अस्त्र और दूसरा यूपीएससी की टर्म रिवीजन कंपेंडियम। लेकिन इनको यूज कैसे करना है वो सुन लीजिएगा, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल दे हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, दे हैव ऑलरेडी बॉट दीज 2, लेकिन उनको पता नहीं है, ठीक है। अभी भी लगभग 3 दिन से लगभग 80-90 यूपीएससी की टर्म्स कंपेंडियम निकल रहा है, मतलब लोग ले रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी अफोर्डेबल, वेरी वेरी अफोर्डेबल। एंड ये पीवाईक्यू अस्त्र भी यूज कैसे करना, ध्यान से सुनो, मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये पीवाईक्यू है, किस चीज का, ये हिस्ट्री का। फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री का ये पीवाईक्यू है, जो कि 2015 में क्वेश्चन आया था स्वदेशी मूवमेंट से, 2016 में भी आया था स्वदेशी मूवमेंट, 2019 में स्वदेशी मूवमेंट आया था, ठीक है, और 2023 में भी हमारा स्वदेशी मूवमेंट आया था।
ठीक है। अब इनमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, कैसे पढ़ोगे आप? कॉमन ये है कि हमने क्या किया है, जो पीवाईक्यू अस्त्रा आपकी जो वीडियो है जो हमने क्रिएट की है पीवाईक्यू अस्त्रा में, ऐसे ही कुछ किए हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट कौन से साल में आया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये ट्रिगर हुआ, इसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट हुआ। इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन थे, फिर मेथड क्या था स्वदेशी मूवमेंट को मतलब बॉयकॉट करने का अंग्रेजों का सामान, नेशनल एजुकेशन, देन इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज खोली गई थी, और फिर उसका आउटकम क्या निकला कि नेशनल एजुकेशन काउंसिल और इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको सूरत स्प्लिट कहते हैं 1907 में। इसका सिंबल क्या था? 7 अगस्त को लॉन्च किया गया था वो हैंडलूम डे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं एक दूसरे से टॉपिक कनेक्टेड है, मतलब कि 2016 से लेकर और ऐसे 2023 तक में ये सारे सवाल पूछे गए हैं। जो हमारा यूपीएससी रिवीजन कंपेंडियम है वो भी कुछ ऐसा ही है। हमने नोट्स बनाए हैं डिटेल में हर एक चीज के, सीरियल नंबर, मूवमेंट, ईयर, लीडर, फीचर, कंट्रीब्यूशन, इंपैक्ट। अब जैसे स्वदेशी मूवमेंट हमने मेंशन किया था 1905 में हुआ, लीडर जो थे लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष थे। फीचर्स क्या क्या थे? रिवाइविंग ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ रिलायंस, बॉयकॉट ब्रिटिश गुड, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन क्या था कि लेट द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड, फॉस्टर डेवलपमेंट इन इंडियन इंडस्ट्रीज, एंड देन इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट ये हुआ प्रमोटेड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया और कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म। सेम दियोबंद मूवमेंट क्या था और सिख राइवलिस्ट मूवमेंट क्या था। तो आप देखोगे ये सारे क्वेश्चंस जो आए हैं हमने सेम उठा के और की टर्म्स बनाए हुए हैं उसके। तो यूपीएससी की टर्म, ये पीछे फोटो देख रहे हैं आप, ये इतना इंपॉर्टेंट मतलब रिवीजन कंपेंडियम है। अगर इसको आप लिटरली ले लेते हो तो आप बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। जिनके पास सोर्स नहीं है वो नहीं इसको ले रहे हैं तो उनका नुकसान है। मैं लिटरली बता रहा हूं खुल के, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहां मेंशन की है, आपको लिटरली एक साथ कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें हमने हर एक सब्जेक्ट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री, गवर्नेंस, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर प्लस 15 और सब्जेक्ट हैं प्री और मेंस ओरिएंटेड। और देखिए और दिखाता हूं आपको, मॉडर्न हिस्ट्री में एक सवाल था हमारा, Who among the following was associated with the introduction of Ryotwari settlement in India during the British rule? आप कहेंगे रीड और मुनरो, ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऑप्शन में था। लेकिन 2024 में जो क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर प्रीलिम्स में, वो आया था अंडर द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इफ द जमींदारी फेल्स टू पे रेवेन्यू, ऐसे ऐसे। तो कहां से आया था? परमानेंट सेटलमेंट से आया था। लेकिन जो पहला ऑप्शन था वो रियोतवारी सेटलमेंट था, तो ये तो गलत हो गया। रियोतवारी पे टाइम पे तो थे ही नहीं, बाद में, ये तो पहले हो गया था हमारा, ठीक है। सेम यही कंटेंट आप देखो हम लोगों ने किस तरीके से फ्रेम किया है। ये देखिए, सीरियल नंबर, इकोनॉमिक पॉलिसी, ईयर, डिस्क्रिप्शन, एरिया, एग्जांपल वेयर पॉलिसी वर एम्प्लॉयड, एंड गवर्नर एंड वाइसरॉय। तो देखोगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम 1973 इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस सिस्टम, डिस्क्रिप्शन ये था, एग्जांपल क्या था, कहां कहां पे हुआ, गवर्नर कौन था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम रोतवारी 1820 में कौन कौन था, थॉमस एंड मुनरो इन्वॉल्व डायरेक्ट टैक्सेस। देख रहे हो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं डायरेक्टली। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हमने ऐसा कुछ टॉप क्रिएट कर दिया है कि एकदम श्योर शॉट, नहीं, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है और फंसेगा इसमें से। और प्री जब होगा तो मैं बताऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा इस पे और दिखाऊंगा कि हमारे इस कंपेंडियम नोट से कितनी चीजें जो है वो कॉमन निकल कर आई हैं, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट 1973, देन इंडियन फेमाइन पॉलिसी 1973, किसके टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी एंड लिटन के टाइम पे ये हुआ था। सो दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू पॉलिटी, दिस इज रिलेटेड टू ऑल द सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। जैसे ये देखो, ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन था 2018 में, यूपीएससी का फेवरेट टर्म कार्बन, ब्लू कार्बन, कार्बन फर्टिलाइजेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चर, ये पूछा हुआ है 20-30 में। देखिए हमने मेंशन किया, टर्म मेंशन किया है और उनका डिस्क्रिप्शन मेंशन किया है यहाँ पे। जैसे कि क्या है, कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, देखो यहाँ लिखा हुआ है हमने, ये है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन टैक्स क्या होता है, कार्बन स्टीवर्डशिप क्या होती है, ये देखो, कार्बन कैप्चर, देन कार्बन क्रेडिट्स एंड देन कार्बन फुटप्रिंट। These are the things which already came in the examination, और आपको इनकी अगर डिस्क्रिप्शन मेथड पता है, मीनिंग पता है, then you will be able to solve it easily, ठीक है। So this is how we have planned for the next 40 days कि आप कैसे रिवीजन कर सकते हो। And here you can go for the revision key terms compendium if you want along with the PYQ अस्त्रा। और आपको तो पता ही कितना इंपॉर्टेंट है PYQ की एनालिसिस करना। I have already done it for you, and ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। All right, so this was the all strategy for UPSC prelims 2025, and
मुझे जब से मैंने ये प्रीलिम स्ट्रेटजी बना रहा हूं, मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं खुद के लिए बना रहा हूं, क्योंकि मुझे खुद इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना है। एंड ऑनेस्टली पिछले 6-7 महीनों में द ओनली थिंग, लोग क्यों एनरोल करते हैं हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है, हमारा कंटेंट बहुत रिसर्च करके है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुद एग्जाम देने जा रहा हूं, उस हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। और लिटरली मैं देने जा रहा हूं इस साल का एग्जाम, बिकॉज आई हैव मोर देन 100+ एस्पिरेंट, और वो बहुत तेज हैं और काफी डोमिनेट करेंगे बाकियों एस्पिरेंट से, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। तो मैं एक नहीं, कम से कम इस बार 100 प्रीलिम्स देने जा रहा हूं, 100+ along with you, and that is why I care for you। इतनी डिटेल में हम रिसर्च करके वीडियोस बनाते हैं ताकि आपका टाइम कम हो। रिमोट एरिया में आप बैठ के अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई रिसोर्स नहीं है, तो ऐसी वीडियोस से आपको एक आइडिया मिले, माइंडसेट मिले, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, रीच आउट टू अस, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।